knowledge, discipline, success. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनिमल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है, जनन प्रक्रिया है, वो कैसे होती है, तो उसमें हम कई कॉन्सेप्टों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे हिंदी में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके नोट्स भी बनाए, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे कि नोट्स भी बनाते चलिएगा। आपका यो चाहे नीट का एग्जाम हो या नेट का, संबंधित जो बेस होता है उस बेस को पूरे को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप साथ साथ उसके नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने उसके लिए दोनों में इस लैंग्वेज में उसे क्लियर किया है और उसके जो कीवर्ड हैं उसे मैंने इंग्लिश में नोट किया है। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। रिप्रोडक्शन सिस्टम है क्या? रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन प्रक्रिया कहते हैं। जनन है क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से अपने जैसी जनरेशन को बनाए रखने के लिए क्या है, एक प्रक्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये कितने टाइप की होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये एनिमल में रिप्रोडक्शन द्वारा अपने वंश को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रोसेस को एनिमल अपने ही समान एनिमल्स बनाता है और ये अपना वंश बढ़ाता है। जैसे कोई कैट क्यों बच्चे को जन्म दे रही है, कैट कैट को जन्म देगी, डॉग डॉग को जन्म देगा। तो अपने ही अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये क्या है, टाइम टू टाइम इसका रिप्रोडक्शन होता है जिससे क्या जनरेशन को बनाया जाए और रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या है, जनरेशन उत्पन्न की जाती है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लुई पाश्चर था। इनके अनुसार जीव सदा अपने ही टाइप की जो पूर्व में जैसी संतति थी वैसे ही संतति को उत्पन्न करता है। एनिमल से विकसित होते हैं। इसे रिप्रोडक्शन या बायोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में जनन कहते हैं, इंग्लिश में से रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। जैसे इसमें पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप को एसेक्सुअल और इसके लिए सेक्सुअल, टू टाइप का होता है इसमें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इससे क्रमवाइज तरीके से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस एनिमल में पाया जाता है, कैसा होता है, तो उसी पे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन का फ्यूजन होता है। उससे क्या है, एक नए जनरेशन का निर्माण होता है, एक नए एनिमल का निर्माण होता है। नए एनिमल का बनना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एमाइटोसिस या माइटोसिस द्वारा सोमैटिक सेल्स को न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कितने टाइप आते हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, ज़्यादा बेटर है। जैसे इसमें आता है बाइनरी फ्यूजन, वेल्डिंग्स, जर्मिलेशंस, जेम्यूल और प्लाज्मोटोमी और रीजनरेशन। तो इस तरीके के ये 6 प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हम एक एक पे बात कर लेते हैं। जैसे बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस में पाया जाता है, तो ये है वाई बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शंस। ये किस में मिलता है, इस तरीके का रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जो मिलता है वो मिलता है प्रोटोजोन्स। जो फाइलम होता है प्रोटोजोआ फाइलम और मेटाजोआ फाइलम, इन दोनों जो फाइलम है मेटाजोन्स में क्या है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन एसेक्सुअल में भी टाइप होते हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है जिसका नाम क्या है, वाई फ्यूजन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर अनुकूल होता है, जो उनकी जिस माहौल में वो रहते हैं, जिस परिस्थितियों में वो रहना चाहते हैं, उसी तरीके का टेम्परेचर मिल जाता है उसे, उसमें क्या है, ये ग्रो करने लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में फूड का मिलना, खाना पीना उन्हें ठीक ठाक मिलता है प्रोटोजोआ को। जैसे प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। तो फ्यूजन रिप्रोडक्शन किस में पाया जा रहा है, इसी तरीके से। जैसे इसे मान लीजिए आप, ये सेल है, एक सेल से 2 सेलों का कैसे बनेगी, तो जब वो खाएगी, फूड को लेगी और फूड मिलने की वजह से बॉडी क्या है, ग्रो करेगी, बढ़ेगी बॉडी, और उसका न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस भी बड़ा होगा और वो एक पार्ट से 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ये फ्यूजन रिप्रोडक्शंस। तो भाई इसमें नोट किया है मैंने नोट्स में
तब प्रोटोजोन अपने आकार में ग्रोथ करते हैं तथा इनका न्यूक्लियस शेप में क्या है, बड़ा हो जाता है, जो उसका साइज है। इसके पश्चात जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर का, इसे ऐसे समझिएगा आप, ये क्या है, ये सेल है, और जो इसके बीच का होता है इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और ये ऊपर क्या होता है इसका, साइटोप्लाज्म, इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा में ग्रोथ होती है, तब ये विभक्त मतलब डिवाइड होकर डॉटर सेल के समान फॉर्म में बढ़ जाती हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूजन रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है, इसे खाना मिला और ये क्या है, थोड़ा ग्रोथ कर गई, और ग्रोथ करने के बाद इसका क्या है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म यहाँ डिवाइड होने लगा, और इसके बाद ये क्या है, एक से दो सेल का निर्माण हो गया। दूसरा रिप्रोडक्शन आता है विल्डिंग रिप्रोडक्शंस। इसमें क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर एनिमल में पाए जाने वाली एक स्पेसिफिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये किस में पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, यूनिसेलुलर में, और ये मल्टी सेलुलर एनिमल में पाया जाता है। स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन होता है, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं ये सब कीवर्ड है, आप नोट्स बना सकते हैं इसमें, मैंने पूरा नोट्स इसमें उतारा है, अगर आप बनाएं तो इसमें कई एग्जामों में आपके जो बायो से रिलेटेड सारे एग्जामों में काम में आप होगा। CSIR तक का बेस कंप्लीट करेगा ये। CSIR के नोट्स तो नहीं कह सकते, उसके बहुत ही एडवांस नोट्स होते हैं और एडवांस इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसका बेस जो होता है वो यही है। अब इसमें बात करते हैं हम, जैसे हाइड्रा, जो हाइड्रा है इसमें क्या है, माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन द्वारा कुछ सेल्स में क्या है, ग्रुप पेरेंट्स बॉडी के डोर्सल फूल कर बाहर की ओर उभर जाता है। जैसे ये क्या है, ये पार्ट डोर्सल है, ये उभर जाता है, इस ओवर सेपिड में क्या है, ग्रोथ होती है, जो उभरा हुआ पार्ट है उसमें ग्रोथ हो जाती है। इस पर पोर्ट एनिमल्स की भांति टेंटाकल्स एंड अदर्स स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाते हैं एंड यह फ्री लाइफ व्यतीत करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप स्ट्रक्चर में, ये हाइड्रा है, यहाँ पे देखो छोटा सा ये पॉइंट निकला और ये इतना बड़ा हुआ, आगे क्या है, ये थोड़ा ग्रोथ करने लगा, और यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल बड़ा हो गया और ये अलग होने लगा, और यहाँ ये पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। इस तरीके से ये क्या है, रिप्रोडक्शन ऐसे भी होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट था, जिसे क्या बोला गया था, वर्ल्डिंग रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट तीसरे पे बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं जेमिलेशंस रिप्रोडक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें मात्र जीव के एक पार्ट्स के फॉर्म में एक या अधिक संतति एनिमल्स का पृथक हो जाते हैं। एक या एक से अधिक संतति क्या हो रही है यहाँ पे, संतति मतलब संतानें, जनरेशंस उत्पन्न हो जाते हैं जब मूल एनिमल एक बार में केवल एक जेमना बनाता है। जब ये एक जेमना बनाता है तो इस प्रोसेस को सिंगल जनरेशन कहते हैं, और जब एक ही समय में कई जेमना बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टी जेमना कहते हैं। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वाई जेमिनेशन। नेक्स्ट चौथे रिप्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं वाई जेम्यूल। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा पार्ट है। ये किस तरीके से होता है, यह एक स्पेसिफिक टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें जैसे पोरीफेरा और जो फोरीफेरा एनिमल्स होता है उसमें पाया जाता है। पहले फाइलम का नाम क्या था, प्रोटोजोआ, फिर प्रोटोजोआ के बाद जो एनिमल्स आए उसमें क्या है, फोरीफेरा। पोरीफेरा एनिमल्स में ये वाला रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जेम्यूल। इसमें क्या होता है, स्टेटोब्लास्ट में सुरक्षा के लिए क्या है, काइटिन की लेयर पाई जाती है। जो आपको ये ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है, काइटिन लेयर है, पाई जाती है। ये दोनों रचनाएं जनक मतलब पेरेंट्स एनिमल्स के नष्ट होने के बाद ही होती है। फेवरल कंडीशन, जो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, जो उसकी कंडीशन चाहिए, जो उसके लिए कंडीशन को एक ऐसे समझ सकते हैं जिस तरीके से वो रहना चाहता है, अगर वैसी कंडीशन उसे मिल जाती है तो फेवरल कंडीशन आने पर उनमें से नए एनिमल्स बनकर बाहर निकल आते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एनिमल बनना है, ये एक लेयर बनी हुई है और ये आउटर मेमोरी है, ये क्या है, इनर मेमोरी, ये अंदर की मेमोरी है। और इस तरीके से यहाँ पे एनिमल बन जाते हैं और एक फेवरल जो उसकी जिस टेम्परेचर में अनुकूलन या फिर अडेप्टेबल टेम्परेचर तो नहीं गए, हाँ इसे हाँ ऐसे कह सकते हैं, जो उसका मेन टेम्परेचर है, जैसे वो जिस टेम्परेचर पे रहता है या फिर जिस कंडीशन में वो रहता है, वो वाली कंडीशन जब मिल जाती है तो ये क्या है, बाहर आ जाते हैं। और ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम जेम्यूल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है, ये चौथा टाइप हुआ। पांचवें पे बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं प्लाज्मोटोमी रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल का ही पार्ट है ये।
प्लाज्मोटॉमी में क्या होता है, एनिमल में न्यूक्लियस डिवीजन के साथ ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा था, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। तो इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। किसमें, प्लाज्मोटॉमी रिप्रोडक्शंस में। इस टाइप से बनी संतति, संतति मतलब जनरेशन, एनिमल में डिवीजन के द्वारा न्यूक्लाई की रीप्राइमरी न्यूक्लाई प्राप्त कर ली जाती है। इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वप्रथम डेफिन ने देखा था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेफिन ने देखा था, और उन्होंने यह ओपालिना पिलोमैक्सा एसेक्ट्रा में पाया जाता है। ये जो कुछ एनिमल हैं उनमें ये पाया जाता है इस तरीके से। इसमें क्या है, न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटॉमी रिप्रोडक्शंस। जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5वां पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटॉमी रिप्रोडक्शंस। अगला, ये लास्ट रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, छठा, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं साइंस या किसी भी उसमें, साइंस या किसी भी ब्रांच, किसी भी सब्जेक्ट में, जो आपको नाम ही काफी अर्थ बताने की, डिफाइन करने की कोशिश करता है। री मतलब पुनः, जनरेशन दोबारा बनना। तो ये क्या है, इस मेथड के द्वारा एनिमल अपने कटे फटे या खोए हुए पार्ट्स को मतलब पुनः बना लेते हैं। इस मेथड में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, ईटीसी एसेक्ट्रा एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में क्या है, कौन कौन पाया जाता है उसमें, यूलिना, अमीबा, पैरामीशियम, फिर साइकन, फिर सेलेंट्रेटा, ओवेलिया, ऑरेलिया। इस तरीके के एनिमल हैं। वो कहते हैं भैया तुम कितना भी काट दो, जैसे यहाँ पे देखिएगा एनिमल को, वो अपना दोबारा शेप ले लेगा। इस एनिमल को 3 बार काट दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। आगे देखा गया, यहाँ से इसकी टेल अलग कर दी हेड से, तो इसने टेल बना ली। यहाँ से ये बीच का ही रखा ना टेल और वो, तो इसने क्या है, ऊपर का भी निर्माण कर लिया, हेड का भी और टेल का भी। और यहाँ टेल ही रखी तो इसने पूरा ऊपर का बना लिया। तो कुल मिला के वो क्या कर रहा है, रीजनरेटेड हो रहा है। ऐसे एनिमल को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना मेल ना फीमेल, उसे एक ही पर्सन क्या कर रहा है, अपना अगली जनरेशन को जन्म दे रहा है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस तरीके से क्या हुआ, 6 पार्ट। आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू एनिमल के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए, सेक्स सेल या मेल या फीमेल, इस चीज को ध्यान रखना। ए सेक्सुअल में क्या है, सिंगल ही वो सारे काम कर रहा था। यहाँ पे क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, न्यू एनिमल बनने के लिए, वहां न्यू एनिमल बनने के लिए एक ही पर्सन सारे काम चला रहा था। पर्सन मतलब एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्या कर रहे हैं ये सब, यहाँ पे डेवलपमेंट विकास में क्या है, सेक्स सेल मेल या फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद एनिमल एंड प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शंस की नॉर्मल मेथड होती है। इस पे बात कर लेते हैं, इसके कुछ डिसएडवांस और एडवांस, इसके लाभ और हानि क्या है। जैसे जो पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 पार्ट पढ़े थे उसके। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल के क्या है, जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करता है, फ्यूज करते हैं, और उसके बाद जो बनी नेक्स्ट जनरेशन को ही क्या कहते हैं, न्यू एनिमल बनता है। उसे किस रिप्रोडक्शन से बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसे हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन, और उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा एडवांस की बात कर लेता हूं, इसकी एडवांस और डिसएडवांस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एडवांस होते हैं, ये क्या करता है, यह सिंपल प्रोसेस है क्योंकि एक ही जनरेशन है। जैसे रीजनरेशन में क्या देखा था आपने, उसे 3 जगह से काट दिया, सिंपल प्रोसेस थी। उसका हेड काट दिया तो हेड बना लिया, टेल काट दिया तो टेल बना दिया, हेड और टेल दोनों काट दिए तो उसने दोनों बना लिए। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें ओनली माइटोसिस द्वारा ही डिवीजन होता है। दूसरा, इसमें मैथुन नहीं होता, दोनों लोग परस्पर नहीं जुड़ते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती उसमें। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो वाला, उसे बोल रहा है मैथुन नहीं होता। अतः ये ओनली एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, 2 नहीं चाहिए, फालतू के झंझट में नहीं पड़ता, अकेला रहेगा, टेंशन फ्री उसकी क्या है, जनरेशन को निर्माण करता रहेगा। अगला क्या है इसमें,
इसमें मल्टीप्लीकेशंस द्वारा अधिक संख्या में जनरेशन एनिमल का फॉर्मेशन करता है, बहुत ज्यादा संख्या में ये बना देता है। एंड इस मेथड द्वारा जनरेशंस F1 अपने पेरेंट्स से जेनेटिक्स फॉर्म में समान होती है। जैसा जिसने इसे ऐसे समझिएगा, ये ए है, ए जो जन्म देगी बी को तो बिल्कुल सेम होगा वो, उसमें क्या है जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल कैसी मिलेगी, बिल्कुल सेम मिलेगा वो। अब इसके डिसएडवांस की बात कर ले, ये तो एडवांस थे इसके, ये फायदे थे, लेकिन इसके हानि भी होती है। ऐसा भी मन समझना कि ये एक पर्सन है तो सारे काम कर लेगा, उसकी हानियां क्या क्या है। इसमें एनवायरमेंट में होने वाले चेंज, बहुत सारी चेंज होते रहते हैं वातावरण में, उसके प्रति क्या है ये समायोजन की क्षमता सीमित होती है, क्योंकि इसमें जेनेटिक सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं होता। कहने का मतलब ये है क्योंकि वही जो ए था, ए ने बी को बनाया, बी से फिर बी ने सी को बनाया, तो वो बी है उसका जीन क्या है, वही सेम का सेम जीन चला जा रहा है। जैसे इसे ऐसे समझिएगा, अगर ये जीन ए है और जीन ए किस में है, किसी भी 1% में है, तो जब इसका 2% आएगा तो उसमें भी जीन ए ही होगा, 3% आएगा तो इसमें भी जीन ए ही होगा। जीन वही है तो वो क्या है, उसमें कोई भी वेरिएशन शो नहीं करती, तो ये इसका डिसएडवांस है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांस क्या है, उसकी लाभ क्या है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होता है, ये विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ये उल्टा क्यों होता है, एनिमल्स के जेनेटिक सब्सटेंस के मिलन का संभव, इस प्रोसेस से जो एनिमल बनता है उसमें नए गुण आ जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें कुछ नए गुण आ जाते हैं। इसे ऐसे समझिएगा, आपका फेस और आपकी ग्रैंड मदर का फेस अगर फोटो हो घर पे, और जब आप उतनी ईयर पे पहुंच जाएं, जब आप 50 साल के हो जाएं, तब आप देखना दोनों लोगों के जो फेस होगा, फेस लुक होगा, उसमें काफी वेरिएशन आपको दिखाई देगी। आज की जनरेशन और आज से 1000 साल पहले के लोग कैसे दिखते थे, वो क्या है वेरिएशन, हमें डेवलपमेंट हुआ है, हमें जीनों में क्या है काफी परिवर्तन हुआ है। वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के लोगों से क्या है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के बाद में क्या है जनरेशन को जन्म दे रहे हैं। तो पूरी जो एनवायरमेंट है वो उसमें क्या है एक रोल प्ले कर रही है, तो ये इसका क्या है एडवांस है, बहुत बड़ा एडवांस है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन शो नहीं होती है। जैसे ये आगे इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस मेथड द्वारा बने डॉटर इंडिविजुअल एनवायरनमेंट से अधिक अनुकूल होते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं एनवायरनमेंट की, उसमें भी क्या है ये उसी तरीके से क्या है इंडिविजुअल ही चेंज कर लेते हैं, अडेप्टेबल हो जाते हैं। जैसे इन डॉगों में देख पा रहे हैं आप, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई दे रहा है। ये मेल था, ये फीमेल, जो भी मान लो ये इनमें से एक मेल एक फीमेल, जब ये बनेगा जैसे ऐसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इस कलर का है, और इसका जब आपस में क्या कराया जाएगा ब्रीडिंग कराया जाएगा, तो इसके भी करेक्टर इसमें जाएंगे 50% और 50% करेक्टर इसके भी जाएंगे इसमें। तो जब इसके जनरेशन 2 जनरेशन के जन्म हुआ, और जब ये आगे बढ़ेगा तब वो किसी मेल को लेगा, या फिर ये मेल जन्मेगा तो फीमेल को लेगा, तो उसके बाद में फिर उसके करेक्टर आएंगे, तो ये क्या है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है डिफरेंट टाइप के डॉग के कलर कैसे मिल पा रहे हैं वेरिएशन की वजह से। लेकिन एसेक्सुअल में ये वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है ऐसी करेक्टर वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन काफी शो होती है। यही कारण है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है काफी क्या है बहुत बड़ा ये डिसएडवांस हो सकता है उसका। अब इसके डिसएडवांस देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स होना आवश्यक है। उसमें क्या था, एक आदमी काम चला रहा था। इसमें क्या है भाई 2 लोगों को लाओ, नहीं लाओगे तो शादी नहीं हुई तो जनरेशन नहीं आएगी। तो इसका ये मेन कैरेक्टर है, फ्यूचर है। ये क्या है इसका डिसएडवांस, अगर 2 नहीं होंगे तो जनरेशन नहीं आएगी। अगला क्या है, गैमेट्स का फ्यूजन आवश्यक है। जब उससे जो स्पर्म है, ओवम कहाँ होता है, फीमेल में, ठीक, और यहां से जब स्पर्म कहां से आएगा, मेल से। इन दोनों का आपस में फ्यूजन नहीं हुआ तो जनरेशन नहीं बनेगी, क्योंकि फ्यूजन होगा तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो कुछ प्रोसेस चलती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, और तब जाके जनरेशन का जन्म होगा। तो दोनों फ्यूजन का डिफ्यूज होना भी जरूरी है, फ्यूज होना जरूरी है, किसका, स्पर्म और ओवम का। तीसरा इसका डिसएडवांस क्या है, कॉपुलेशन के लिए डिफरेंट उपक्रमों की जरूरत होती है, उसका क्या है ब्रीडिंग भी होनी चाहिए। तो ये इसके डिसएडवांस है। तो दोनों तो हमने क्या देखा इसमें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल एनिमल के
दोनों एनिमलों के एडवांस और डिसएडवांस देख लिए और एसेक्सुअल में कितने टाइप थे वो देख लिए। आगे हम देखते हैं इसी का रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो इन ह्यूमन होता है उसमें वर्टिब्रेट रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए क्या है, विकसित प्रकार के रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। काफ़ी एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन में क्या है, टेस्टिस होती है। इसकी हेल्प के लिए क्या है, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसका जो ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन क्या होता है, ओवरी। मेल में क्या होता है, टेस्टिस। इसकी हेल्प ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ओवरी क्या है, उसकी ग्लैंड्स है स्पेशल। दूसरा, इसमें टेस्टिस में एब्डोमिनल कैविटी से बॉडी से बाहर टेस्टिस सेक में पाया जाता है। जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, क्योंकि ये बॉडी से बाहर लटके होते हैं। ये क्यों लटके होते हैं, जब अभी हम अगली क्लास जो सेकंड पार्ट है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हम बात करेंगे। ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये टेस्टिस बाहर लटके हुए होते हैं, ओवरी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। तो ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन का जो बेसिक है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। जैसे आप ये यहाँ देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल है, इस पर हम पार्ट सेकंड में बात करेंगे, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट थर्ड में बात करेंगे। तो आप उन वीडियो को, जो वीडियो हैं उनको देख लीजिए, जिससे आपका 3 पार्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, जो आपको यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस के रूप में मिल जाएंगे। ये आपके लिए नीट और जितने भी बायोलॉजिकल एग्जाम होते हैं सभी के लिए काम आने वाला है। तो थैंक यू वॉचिंग। सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक ही निवेदन है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।